हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ये करने वाले हैं। और मैं इसका बहुत इजी ट्रिक में बताने वाला हूं, जो आप कभी नहीं भूलोगे, जो को ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन इच्छा करेगा तो देखो क्या क्या जरूरत है। एक क्लास एक्स, एफ और यू जरूर निकालना, और एफ इंटू यू, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप विचलन विधि। मैं इससे इतना इजी बताऊंगा कि जो आप कभी नहीं भूलोगे। एक डायरेक्ट भी होता है, लेकिन उस विधि में मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होता है, तो बच्चे को गलत होने का चांस ज्यादा होता है। लेकिन इस मेथड में बहुत कम मल्टीप्लाई होगा, जो आपको इजी में आपको समझ में आ जाएगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन। देखो आप यहाँ पे कि ये आपको क्लास दे दिया है, एक्स कैसे निकालते हैं। एक्स का मतलब होता है क्लास मार्क वर्ग चिन्ह, दोनों को प्लस करते हैं, 0 प्लस में 20 करके डिवाइड करते हैं। कितना हो गया 20, 20 बाई 2 करो, कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। इस 10 को यहां पर लिख दिया, दोनों को प्लस करके हाफ करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे। तो बार बार करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, तो एक ही को प्लस करते हैं, दोनों को हाफ कर दिया, 10 आ गया। और कितने का डिफरेंस है, 20 का है, तो 20 बड़ा क्या करेंगे, लिख देंगे। तो 20 बराबर ये आपका हो गया 30, यहाँ पर आओगे ये हो गया 50, यहाँ पर आओगे 70, ये हो गया 90। और सबसे मेन होता है यू निकालना। मैं यू का निकालने का बहुत इजी ट्रिक लेकर आया हूं। देखो यू कैसे निकालते हैं। देखो गिनो, बीच में कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5, बीच में कौन आ गया, ए 50 आ गया, दो बीच में। इसको मान लो ए, क्या मान लिया मैं इसको, ए मान लिया 50 में। और सामने वाला को लगा दो 0। कोई नंबर हो, हमेशा यही कंसेप्ट लगाना, कभी गलत ना होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। हमेशा सामने वाला 0, ऊपर 1 2, नीचे 1 2, आगे भी नंबर तो 1 2 3 4, ऊपर भी 1 2 3 4। तो कैसे क्या हो, ए के सामने 0 लगा दो बस, और लाइन से काउंटिंग कर दो, नंबर कोई सा उसे मतलब नहीं है। 1 2 1 2, ऊपर वाला क्या कर दो माइनस, देखो कितना ये होगा। अब एफ और यू को मल्टीप्लाई करो, 12 को 2 से करोगे माइनस का 24, 15 के माइनस के 15 आ गया, इसको करोगे 0 आ गया, ए किया एक्स आ गया, ए हो गया 26। ठीक है, ये दोनों माइनस में, इन दोनों को क्या करो आप करो, तो इनको करोगे ऐड, तो दो ए आ गया माइनस के 39 आ गया। एक्स को रहने देना, एक्स को कुछ मत करना, इनको करोगे तो यहाँ पे हो गया एक्स प्लस 26। आपस में मल्टीप्लाई करोगे, माइनस प्लस करोगे, तो आपका एक्स तो रहेगा, एक्स में कोई छेड़छाड़ वो नहीं होगा। 39 में से 26 को माइनस करोगे तो आपको देखो आएगा 13 आएगा, बड़ा ये है तब माइनस का क्या आपका हो गया 13। ये आपका हो गया सिग्मा एफ यू हो गया आपका सिग्मा। ठीक है ना, इसको बोलते हो लोग सिग्मा एफ यू, क्या बोलते हो, सिग्मा एफ यू। ये आपका क्या हो गया, निकल गया आपका। ठीक है, ये दोनों कर दिया। उसके बाद हम एफ को प्लस करेंगे, इनको प्लस करो, एफ कितना आ रहा है, तो ये 12 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीनों को क्या करो प्लस करोगे, चारों को। तो एक्स को कुछ मत करना, एक्स को जैसे का वैसे लिख दिया। और देखो इसको प्लस किया 27, 27 और 13 40, 40 और तुम्हारा 32, ये आपका हो गया 72 हो गया, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका हो गया 72 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो कैसे करते हैं। मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, एक्स बार इक्वल में 53 दिया हुआ है, और एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो कितना बड़े बन। ये सबका हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करो, सबकी फॉर्मूला आप लगा दो। आप देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे ये हो गया आपका। ठीक है, एक्स बार आपका क्या गिवन है 53, तो यहाँ लिख दिया मैं 53 लिख दिया यहाँ पर। एक्स बार फॉर्मूला लिख दो, ए प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ इंटू में क्या होता है एच। ये आपका फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड का, मीन की फॉर्मूला होता है। एक्स बार आपको कितना आया है 53, तो यहाँ पे लिख दो 53 इक्वल में ए आपका कितना है 50 है, तो यहाँ पे लिख दिया 50 प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू देखो ये आया है एक्स प्लस 72, एक्स प्लस 72, ब्रैकेट जरूर लगा देना। सिग्मा एफ देखो, सिग्मा एफ यू, सॉरी सिग्मा एफ यू आपको ये आया है, सिग्मा एफ यू देखो ये वाला आया है एक्स माइनस 13, तो एक्स माइनस 13 ब्रैकेट जरूर लगा देना। सिग्मा एफ देखो, सिग्मा एफ को देखो, इसको प्लस करने पे आया है, देखो प्लस करने पे यहाँ पे आया है, कितना आया है यहाँ पे, ये हो गया सिग्मा एफ हो गया एक्स प्लस 72, एक्स प्लस 72 मल्टी इंटू एच, एच होता है कितने के डिफरेंस है यहाँ पे 20 का है, तो ये हो गया 20 हो गया। इसको लाकर जब माइनस करेंगे तो 53 है, ये 50 अगर क्या हो गया माइनस हो गया, तो क्या बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ हो गया 3 हो गया। फिर 20 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20x, फिर 20 को 13 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 13 26,
260 आ गया। अपॉन में एक्स प्लस 72, नीचे क्या मान लो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 से करेंगे तो सेम का सेम आएगा 20x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 260 और 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 3x प्लस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से कितना हो गया 6 आ गया, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आपका आ गया 216 आ गया। अब x की वैल्यू निकालना है तो x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ कर दो, तो क्या करोगे ये 20 का 20x, ये माइनस इधर है क्या हो गया 3x इक्वल में 216, अब प्लस माइनस है जाके क्या हो गया प्लस हो गया 260, इनको माइनस करोगे ये आएगा 17x, इसको प्लस करोगे 066 और 6 और 1 7 और 2 और 2 कितना हो गया 4, ये जाएगा डिवाइड में, एक्स की वैल्यू हो गया 476/17। अब डिवाइड करोगे इसको तो डिवाइड कर देख लो 476 को आपको 17 से डिवाइड करना है, करके देख लो 17 टू जा 34 हो गया 136, ये आपका आ गया, डिवाइड करोगे ये 28 आ गया, एक्स की वैल्यू कितना हो गया 28, ये आपका क्वेश्चन का हो गया। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो ये क्वेश्चन आपका मीडियन का है और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देख लो आपको क्या हुआ है कि इस टाइप क्वेश्चन में मीन दिया होता है, मीडियन दिया हुआ था, अनुपातिक और कुल ब्रह्मांड दिया हुआ था, ठीक है, और इसमें आपको 2 अननोन वैल्यू दे देता है फिर फ्रीक्वेंसी में, और उस फ्रीक्वेंसी को निकालना होता है, ब्रह्मांड का मान निकालना होता है, तो जो गैप दे देगा उसको एक्स और वाई हम क्या कर लेंगे मान लेंगे, ये आई बी मान लेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन में जब तक सीएफ नहीं निकलेगा तो मीडियन नहीं बनता है। तो सीएफ कैसे निकलता है वो आप देख लो, सीएफ को निकालने के लिए 10 का सीएफ निकालना है तो 10 का 10 लिख रख दिया, इसको प्लस करो 10 प्लस x क्या हो गया पे x प्लस, ये आपका हो गया x प्लस 10 प्लस कर रहे, फिर इसको प्लस करोगे तो x का x रहेगा, और तो इस प्रकार इस सबको आप प्लस करोगे तो आपका लास्ट में क्या आएगा आपका ए वाला आएगा। और एक होता है एन, ये पूरे एफ को प्लस करने के बाद एन आपका निकलता है, ठीक है। तो एन क्या करोगे कि जो सीएफ के लास्ट में होता है वही आपका क्या होता है एन की वैल्यू होता है, सबको करो वही आएगा प्लस करोगे तो, ठीक है ना। अब उसके बाद आप देखो क्वेश्चन में एन की वैल्यू क्या होता है गिवन दिया होता है, कितना दिया 100 दिया होता है, ठीक है। अब एन की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 75 इक्वल में क्या हो गया 100 हो गया, ये प्लस है क्या हो गया माइनस, तो एक्स प्लस वाई 100 में से 75 को माइनस कर दो तो एक्स प्लस वाई इक्वल में 25, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखो 32 किसके बीच में आता है क्लास में, देखो यहाँ पे आता है, इसको गोला लगा देना, ये आपका हो गया एल, एल कितना हो गया 30, ए हो गया एफ, एफ कितना हो गया 30, सी एफ, ये मतलब सीएफ जस्ट इसके ऊपर वाला, सी एफ इक्वल में क्या हो गया एक्स प्लस 35, ये आपका सी एफ हो गया, ठीक है। एच आपको यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 10 का, एच हो गया 10, वैल्यू पुट कर दो, एम की वैल्यू होता है फॉर्मूला एल प्लस एन बाई 2 माइनस की सी एफ अपॉन में स्मॉल एफ इंटू में एच आपका फॉर्मूला होता है। एम कितना गिवन है देखो 32 है, 32 लिख दिया, एल कितना है 30 है तो 30, एन बाई 2 एन गिवन कितना है 100 है, तो एन बाई 2 करोगे तो 100 बाई 2 करोगे तो आपका कितना हो गया 50 आ गया, तो यानी तो 50 माइनस सी एफ, सी एफ माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट ला के लिख देना एक्स प्लस 35 अपॉन में एफ, एफ कितना दिया आपका 30 है तो 30 लिख देना और ब्रैकेट क्लोज कर देना यहाँ पे, ठीक है ना। और एच कितना है देखो 10 है तो 10 जो दिया है उसके जगह पे उसके मान को मैं पुट कर दिया, इधर है क्या हो गया माइनस, तो 32 में से इसको माइनस करोगे 30 को तो कितना आ गया 2 आ गया, इससे 0 क्या कर दो काट दो, देखो 50 का 50 तो ब्रैकेट खुलेगा साइन चेंज, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में आ गया, और नीचे कितना हो गया 3 हो गया, देखो ये माइनस हो गया 50, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, फिर देखो 2 का 2 लिख दो, इसको आगे यहाँ कर दो दिखाई देगा नीचे आपको, देखो अब देखो 2 का 2 लिख दिया इक्वल में 50 में से 35 को माइनस करोगे तो 15 आएगा, 15 माइनस क्या हो गया एक्स
बाई क्या हो गया, नीचे आ गया 3, नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सेम का सेम 1 माइनस 6, इसको करोगे 6, ये प्लस जाए क्या हो गया माइनस, तो ये 6 अब प्लस जाए क्या माइनस का 15, तो माइनस का x, इसको कितना माइनस का 9, कैंसिल कैंसिल, x की वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। अब इसके लिए तुम्हें इक्वेशन फर्स्ट जाओगे तो y का मान निकल जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन आपका हो गया फर्स्ट कितना देखो x प्लस वाई इक्वल में 25, x कितना है 9 है तो जगह पर 9 प्लस वाई इक्वल में 25, जाके माइनस कर दो तो y का मान कितना 25 और प्लस है क्या हो गया माइनस का 9, तो y कितना हो गया आपका करोगे 16 आ गया, ये आपका y का हो गया ऐसा आ गया। इस प्रकार आपका मीडियन का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया